आज से संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगी शुरुआत। ये बजट सत्र 2 हिस्सों में होगा। इसका पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होंगी। 28 जनवरी और 1 फरवरी को कोई भी शून्यकाल नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026 प्रस्तुत करेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा। इतिहास में पहली बार रविवार को होगा बजट पेश। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। आम बजट से 3 दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार लाया। बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई। इसमें विपक्ष ने बीबीजी रामजी एक्ट और एसआईआर पर चर्चा की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन मुद्दों पर दोनों सदनों में पहले ही बहस हो चुकी है और कानून पास होने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। विपक्ष ने सरकारी कार्यसूची जारी न होने पर आपत्ति भी जताई, जिस पर सरकार ने सही समय पर जारी करने का भरोसा दिया। समाजवादी पार्टी एमपी राम गोपाल यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस बजट से किसी को कुछ भी नहीं मिलने वाला। बजट उन्हीं के लिए है जिनके पास संपत्ति। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने सरकार का घेराव करते हुए कहा, सरकार विदेश नीति में विफल रही है और एसआईआर के जरिए वोट डिलीट करने पर सरकार की चुप्पी चिंता का कारण। सत्र से पहले विपक्षी दलों की अहम बैठक। सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के कार्यालय में रणनीति पर चर्चा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष इस सेशन में भी एसआईआर, बीबीजी रामजी कानून समेत भारत पर यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ, फॉरेन पॉलिसी और कई मुद्दों पर करेगा सरकार को घेरने की कोशिश। यूपी एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर विवाद। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सीईओ को ज्ञापन भी सौंपा, साथ ही प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। एसपी का दावा, कहा बीजेपी समर्थित बूथों को जांच के लिए ज्यादा समय दिया गया। देश भर में यूजीसी के नए नियम पर हंगामा। छात्रों और शिक्षकों के बीच विरोध जारी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, कोई भी भेदभाव नहीं, कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता। संसद के बजट सत्र में विपक्ष यूजीसी नियम को उठाकर सरकार को घेरने की योजना में है। शंकराचार्य विवाद और यूजीसी हंगामे के बीच ब्यूरोक्रेसी आमने सामने आई। योगी सरकार समर्थक अधिकारियों के इस्तीफे। यूजीसी के नए नियम पर बीजेपी नेता ब्रजभूषण सिंह ने दोनों बेटे आमने सामने आए। विधायक प्रतीक भूषण विरोध में, सांसद करण भूषण समर्थन में उतरे। यूजीसी के जाति आधारित भेदभाव नियमों का एनएसयूआई ने किया स्वागत, लेकिन लागू करने को लेकर जताई चिंता। जगतगुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी को काला कानून करार देते हुए केंद्र सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग की, साथ ही इच्छा मृत्यु की भी चेतावनी दी। बीजेपी में यूजीसी को लेकर इस्तीफों का दौर जारी है। श्रावस्ती और रायबरेली से जिला कार्यकारिणी सदस्यों ने दिया इस्तीफा। बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का दूसरा दिन। पूर्व वर्धमान में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। दुर्गापुर दौरे के बाद नितिन नवीन की नई बैठक। संगठन की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर होगी चर्चा। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। एसआईआर और ईडी मुद्दों पर बीजेपी का पलटवार किया। आज मुंबई में संपूर्ण हुई सरकार की कैबिनेट बैठक। मौजूद रहे सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार। मीटिंग में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। एनसीसी को आज पीएम मोदी करियप्पा ग्राउंड में करेंगे संबोधित। दोपहर करीब 12 बजे होगा पूरा कार्यक्रम। देश भर से 2406 एनसीसी कैडेट्स लेंगे भाग। इस रैली में 21 विदेशी देशों के 207 युवा और अधिकारी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर साधा निशाना। मजदूरों को गुलाम बनाने वाली सरकार। पूछा, मनरेगा को बर्बाद करने का क्या है मकसद। जाति जनगणना को लेकर उठाए गए सवालों पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण। जनगणना 2027 में 2 चरणों में होगी और जाति गणना दूसरे चरण में होगी। बजट को लेकर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में बैठक। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक के 2017 में टेरर फंडिंग केस की हो सकती है सुनवाई। एनआईए ने इन कैमरा सुनवाई की मांगी है अनुमति। एनआईए ने जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की। राजस्थान में आज से बजट सत्र शुरू होगा। कई अहम बिलों को लेकर सत्र में हंगामा और चर्चा की संभावना। सबरीमाला सोना चोरी मामले पर केरल में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आए। सियासत में बढ़ी दना। वायनाड में प्रियंका गांधी के कार्यालय तक बीजेपी का विरोध मार्च। राजनीतिक हलचल ने सुर्खियां बटोरी। सोनवर्ग के सरबल इलाके में भीषण हिमस्खलन हुआ। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। हिमस्खलन की ये तस्वीरें रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पहाड़ से दरकती हुई बर्फ ने रिजॉर्ट को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तापमान में तेज गिरावट दर्ज। किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, ठंड और मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, पर्यटक मौसम का आनंद लेते नजर आए। औली में फिर से शुरू हुई भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। शिमला और जाकू मंदिर पहाड़ी पर ताजा बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी। मनाली में मौसम का बदला मिजाज, बारिश के बाद बर्फबारी ने बढ़ाई सर्दी। चक्राता में भारी बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट, ठिठुरन भी बढ़ी। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बर्फबारी, सैलानियों की बढ़ती भीड़ नजर आई। बागपत में 26 जनवरी की परेड में गूंजा नाराए तकबीर, पुलिस ने की शिक्षक बेटे और पिता पर एफआईआर दर्ज। बागपत में हाथ में झंडे लेकर भीड़ ने लगाए नाराए तकबीर के नारे, वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया एक्शन। जमुई में सिविल सर्जन के घर पर बड़ी लूट हुई, गुंडों ने बेहोश कर लूटी 50 लाख रुपए की संपत्ति। राष्ट्रीय किसान संगठन और गुजरात तंबाकू एसोसिएशन का धरना, एक्साइज और प्रोसेस्ड तंबाकू पर अधिक जीएसटी के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नर्मदापुरम में पारिवारिक विवाद के कारण महिला 4 साल के बेटे के साथ 7 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी, पुलिस के समझाने के बाद उतरी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चेक पॉइंट से भागने की कोशिश में नशे में धुत ड्राइवर ने एसआई को कार के बोनट पर घसीटा, एसआई सुरक्षित। कर्नाटक के उडुपी में टोल कर्मचारियों पर दिव्यांग पूर्व सैनिक से बदतमीजी का आरोप, उच्च अधिकारियों के निर्देशों का दिया गया हवाला। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। श्रृंखला में भारत के पास 3 मैचों की अजय बढ़त। तीसरे मुकाबले में भारत के न्यूजीलैंड को दी थी 8 विकेट से मात। चौथे मैच में जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। आईसीसी T20 विश्व कप में चमचमाती हुई ट्रॉफी पहुंची आज तक के ऑफिस। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है वर्ल्ड कप T20 का मुकाबला। 5 डे वर्किंग वीक की मांग को लेकर सरकारी बैंकों के कर्मचारी आज हड़ताल पर रहे। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक सेटलमेंट जैसे काम रहे प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड पहली बार $5,000 प्रति औंस के पार निकला। भारतीय कमोडिटी मार्केट में आज गोल्ड सिल्वर में आया तेज उछाल। आधार में फिंगरप्रिंट की जगह चेहरे से पहचान की तैयारी में जुटी है सरकार। हर महीने 100 करोड़ ऑथेंटिकेशन का टारगेट है। एआई और क्वांटम तकनीक से सुरक्षा बढ़ेगी। अमेजन में 16,000 कर्मचारियों की छटनी किए जाने की आशंका। प्राइम वीडियो समेत भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की टीमों पर पड़ेगा।